तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे शिक्षण अधिगम कक्षा कक्ष में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 रैदास के पद, पाठ्य पुस्तक स्पर्श से। संत रैदास, जिनका मूल नाम रविदास था, भक्ति युगीन साधकों में संत काव्यधारा में प्रमुख स्थान लिए हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 में बनारस में हुआ था। इनका जन्म कुछ विद्वान 1398 में हुआ भी बताते हैं। कबीर की ही तरह रैदास का जीवन भी रहस्यमयी है। कोई प्रामाणिक साक्ष्य इनके जन्म और मृत्यु के बारे में उपस्थित नहीं हो पाया है। रैदास कबीर के समकालीन है। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की ही तरह रैदास भी संत कोटि के प्रमुख कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। कबीर ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का बिल्कुल भी विश्वास न था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। मीरा के गुरु भी रैदास ही थे। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। तो बच्चों, हमने जाना रैदास के जीवन से संबंधित कुछ बिंदु और उनकी भक्ति भावना के बारे में। रैदास एक साधारण परिवार में होकर भी उनका जीवन औरों से श्रेष्ठ रहा है। रैदास ने अपने जीवन में प्रभु भक्ति की और एक संतों की श्रेणी में महान स्थान प्राप्त किया। निम्न वर्ग में समुत्पन्न होकर भी उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना पद्धति का तथा उल्लेखनीय आचरण के कारण वे आज भी भारतीय धर्म साधना के इतिहास में सादर स्मरण किए जाते हैं। अब चलते हैं हम रैदास के प्रथम पद की ओर। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। यहाँ रैदास अपने पदों में अपने ईश्वर को विभिन्न नामों से संबोधित कर रहे हैं। इस पंक्ति में रैदास कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में आपके नाम की रट लग गई है, अर्थात मुझे आपके नाम की आदत लगी है। मैं दिन रात आपका नाम स्मरण करता रहता हूँ। वह अब नहीं छूट पाएगी, क्योंकि मैं आपकी भक्ति में लीन हो गया हूँ। मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ, आपका अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इस पंक्ति में प्रभु की चंदन से तुलना की गई है और रैदास ने स्वयं की तुलना पानी से की है कि हे प्रभु, जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार
मेरा पानी रूपी जीवन भी आपके चंदन रूपी गुणों के संपर्क में आकर महान हो गया है, गुणी हो गया है, धन्य हो गया है। मेरे जीवन में आपकी भक्ति की सुगंध व्याप्त हो गई है। आप में और मुझ में एक अटूट संबंध स्थापित हो गया है। पानी के साथ जब चंदन को घिसा जाता है तो पानी स्वयं चंदन स्वरूप हो जाता है और ये दोनों एकाकार हो जाते हैं। इसी प्रकार भक्त भी भगवान की भक्ति में लीन होकर आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो उसी एकाकार स्वरूप का यहाँ वर्णन किया गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। आपकी प्रभु की भक्ति, आपकी भक्ति का प्रकाश मेरे जीवन में व्याप्त हो गया है। आपकी भक्ति की सुगंध मेरे जीवन में व्याप्त हो गई है। मेरा जीवन पूरी तरह से धन्य हो गया है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु, आप आकाश में घुमड़ते बादलों के समान हैं और मैं मोर के समान हूँ। जिस प्रकार आकाश में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर जो जंगल में प्रसन्नता से नाच उठता है, झूम उठता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति में सरोबार होकर नाच रहा हूँ, झूम रहा हूँ, प्रसन्न हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत अर्थात तल्लीन होकर देखना, प्रेम पूर्ण नज़र से किसी को निहारना। जिस प्रकार चकोर पक्षी, चकोर तीतर की प्रजाति का एक पक्षी होता है जो चंद्रमा की चांदनी से प्रेम करता है और उसे एकटक निहारता है। तो जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को एकटक निहारता है, लीन होकर उसी की ओर देखता रहता है, इसी प्रकार मैं भी आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका सानिध्य पाने के लिए बेचैन रहता हूँ। मेरे मन में भी आपसे मिलन के लिए उसी प्रकार ललक है जिस प्रकार चकोर पक्षी में चंद्रमा की चांदनी के लिए होती है। मैं व्यग्र होकर, तल्लीन होकर आप ही की ओर देखता रहता हूँ, आप ही की भक्ति में लीन रहता हूँ। आपका प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राते। हे प्रभु, आप दीपक के समान हैं और मैं बाती के समान हूँ। मेरे बाती रूपी जीवन में आपकी भक्ति रूपी रोशनी ने प्रकाश ला दिया है, उसे महान बना दिया है। मेरा भक्ति के साथ में भक्ति का सानिध्य पाकर मेरा जो जीवन है वो सदा जलता रहता है। अर्थात भक्ति रूपी सानिध्य पाकर मेरा जीवन दिन रात आपके ही श्री चरणों में लगा हुआ है। दिन रात मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हे प्रभु, आप मोती के समान हैं और मैं धागे के समान हूँ। मोती शुद्ध होता है, मोती उज्जवल व पवित्र होता है। जिस प्रकार धागे में मोती पिरोया जाता है और उस धागे की जिसकी कोई बिसात नहीं, वह लोगों के गले का हार बनता है, उसी प्रकार मेरा धागा रूपी जीवन भी आपका मोती रूपी भक्तिमय गुण पाकर महान हो गया है, पवित्र हो गया है, उज्जवल हो गया है। प्रभु जी जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। सुहागा एक क्षार पदार्थ होता है, एक अम्ल पदार्थ होता है जो सोने पर चमक चढ़ाने का कार्य करता है और उसे खरा बनाता है, शुद्ध बनाता है। तो आपकी भक्ति रूपी सुहागा मेरे सोने रूपी जीवन से मिलकर उसने शुद्ध बना दिया, पवित्र बना दिया और अधिक मूल्यवान बना दिया। आपकी भक्ति से मेरा जीवन गुणी हो गया, महान हो गया। प्रभु जी आप महान हो। इन पंक्तियों के माध्यम से रैदास सभी को ईश्वर के महान गुणों से परिचित करा रहे हैं, इसलिए ईश्वर की तुलना महान गुणों से की है।
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रदासा। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति भावना से रैदास आपकी भक्ति करता है। दास और सेवक भाव से भक्ति करने का उद्देश्य, यहाँ यह बताने का उद्देश्य यही है कि भक्ति में पूरी तरह से समर्पण है, एकात्म भाव है, एक निष्ठता है, आत्मनिवेदन है, दैन्य भाव है, सरल व सहज भक्ति है। कोई ढोंग, आडंबर, पाखंडों से भरी हुई भक्ति नहीं है। इसीलिए रैदास दास्य भाव की भक्ति करते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमने पढ़ा रैदास का प्रथम पद। आइए चलते हैं हम उसके दूसरे पद की ओर। यहाँ पर भी रैदास ने ईश्वर को विभिन्न नामों से पुकारा है, ईश्वर के महान गुणों का उल्लेख किया है कि रैदास के प्रभु कितने महान हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, ऐसी कृपा, लाल अर्थात ईश्वर को संबोधित किया गया है। तुझ बिन कौनु करे, तेरे बिना और कोई भी यह कृपा नहीं कर सकता, जैसी कृपा आप बरसाते हो। इस प्रकार प्रभु कृपालु हैं, प्रभु दयालु हैं। गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। गरीब निवाजू अर्थात दीनों लाचारों की सहायता करने वाला, उन पर दया दृष्टि बरसाने वाला। गुसैया, गुसैया अर्थात स्वामी। हे स्वामी, हे दीनों पर दया दृष्टि बरसाने वाले, आप मेरे माथे पर छत्र रख रहे हैं, अर्थात आपने मेरे माथे पर सम्मान का छत्र रख दिया। छत्र यहाँ पर सम्मान का प्रतीक है। रैदास नीची जाति से संबंधित थे, तो नीची जाति से संबंधित लोगों का बहुत अपमान किया जाता था, उन्हें हीन, त्याज्य समझा जाता था और उन पर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार के बहुत संत भक्तिकालीन काव्यधारा में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रभु की दीन दयालुता और महानता का वर्णन हुआ है कि आपने मेरे माथे पर सम्मान का छत्र रख दिया। छत्र यहाँ सम्मान का प्रतीक है। मुझे अपमानित से सम्मानित बना दिया, मुझे महान संतों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। जिसकी छुआछूत इस संसार को लगती है, उस पर केवल तू ही कृपा बरसाता है। ढरे यानी कृपा बरसाता है, अर्थात जो व्यक्ति संसार की दृष्टि में त्याज्य है, हीन है, अस्पृश्य है, नीच है, उस जिसे संसार त्याग देता है, उस पर केवल तू ही कृपा बरसाता है। अर्थात प्रभु शरणागतों की रक्षा करते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं। जिसे कोई नहीं अपनाता, उसका हाथ ईश्वर पकड़ते हैं। प्रभु दयालु हैं, कृपालु हैं। यहाँ प्रभु के महान गुणों का उल्लेख हो रहा है। नीचे हूँ ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू ते न डरे। नीचे हूँ ऊंच करे अर्थात संसार में नीच समझे जाने वाले लोगों को, हीन और लाचार समझे जाने वाले लोगों को आपने ऊंचा स्थान प्राप्त करवाया, ऊंचा स्थान दिलाया। जैसे रैदास जाति से निम्न वर्ग से थे, परंतु उनको महान संतों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। ये केवल और केवल प्रभु कृपा से संभव है। मेरा गोविंद काहू ते न डरे, मेरा ईश्वर किसी से नहीं डरता। अर्थात यहाँ प्रभु के महान निडरता के, सर्वशक्तिमत्ता के गुण का उल्लेख हुआ है कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, निडर है, वे किसी से नहीं डरते, वे अपमानित को सम्मानित बनाते हैं। अब यहाँ पर अगली पंक्ति में रैदास ऐसे विभिन्न ज्ञानियों का, संतों का उल्लेख कर रहे हैं जो समाज में अपमानित थे, निम्न वर्ग से थे, परंतु प्रभु भक्ति ने उन्हें महान बनाया। नामदेव प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। कबीर संतकालीन काव्यधारा के मध्य युग में महान संत माने जाते हैं। ये भी जुलाहा थे। त्रिलोचन साधारण व्यक्ति थे जो ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। सधना कसाई थे
और सैनु नाई का काम करते थे, तर गए अर्थात मुक्ति प्राप्त की। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनु, इन सभी ने मुक्ति प्राप्त की। संसार में महान संतों की श्रेणी में रहे और इसके उपरांत अपने जीवन से इस सांसारिक आवागमन के चक्कर से छूट गए और मुक्ति प्राप्त की। कही रविदासो सुनहु रे संतो। तो रविदास कहते हैं कि हे भाई संतों सुनो। यहाँ पर रैदास केवल संतों को संबोधित नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं जो सज्जन है, कि हे भाई संतों सुनो, हरि जीवते सभी सरे, अर्थात उस हरि से, उस ईश्वर से सभी कुछ संभव हो जाता है जो इस संसार में असंभव होता है। तो प्रभु की यहाँ दयालुता का, कृपालुता का, समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया गया है कि प्रभु की दृष्टि में सभी समान हैं। तो रैदास के इन दोनों पदों को पढ़ने के उपरांत हम इनके मूल भाव की ओर जाते हैं कि रैदास जो हैं वो भक्ति से सरोबार हैं, उनका जीवन भक्ति में लीन है। रैदास ने अपने पहले पद में भक्ति व श्रद्धा का दर्शन कराया है और समर्पण भाव प्रयुक्त हुआ है। आत्मनिवेदन दैन्य, सरल व सहज भक्ति सरल व सहज शब्दावली के साथ प्रयुक्त हुई है और प्रभु की महान चीज़ों से तुलना की है और स्वयं की साधारण चीज़ों से तुलना की है। पहले पद में प्रभु का सामीप्य प्राप्त करने के लिए रैदास चंदन का पानी, मेघों के प्रति आकर्षित मोर, चंद्रमा का चकोर, दीपक की बाती, मोती का धागा तथा स्वामी का दास बने रहने की कामना करते हैं। वहीं दूसरे पद में प्रभु के माध्यम से सामाजिक विषमता को दूर करने की कामना करते हैं। यह पद छुआछूत व अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। जाति प्रथा व भेदभाव को समाप्त करने की भी इच्छा व्यक्त हुई है। रैदास ने तत्कालीन समाज की विसंगतियों को सामने प्रस्तुत किया है। तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, असमानता, भेदभाव, जाति पाति का आडंबर आदि कवि को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ है। समाज में उन्होंने उस चीज़ को जिया है जो एक सामाजिक बुराई थी, जिसका शिकार बहुत से लोग हुए थे। कवि ने अपने पदों में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया है और केवल प्रभु भक्ति ही ऐसे दुखों से छुटकारा दिला सकती है। प्रभु किसी से भेदभाव नहीं करते। तो बच्चों, हमने यहाँ ये 2 पद पढ़े, आशा है आपको समझ आए होंगे और यह आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, जिसमें हम रैदास से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।